बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 4 से 6 और स्रोत ग्रंथ का 84वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 4। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से उन कहातियों, उनके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। दर्शन कक्ष में कहातियों का कार्य परम पवित्र वस्तुओं की देखभाल। जब शिविर को उठाना होगा, हारून और उसके पुत्र अंदर जाकर अंतरपट उठाएंगे और उसमें से विधान पत्र की मंजूषा ढक देंगे। वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण रखेंगे और उसके ऊपर नीला कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद वे उसमें उसके डंडे लगाएंगे। भेंट की रोटियों की मेज पर वे नीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पर थालियां, कलछे, घड़े और अर्ध के लिए प्याले रखेंगे। जो रोटियां उस पर बराबर रखी रहती हैं, वे भी उस पर रहेंगी। वे इन वस्तुओं पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और मेज में उसके डंडे लगाएंगे। वे नीले रंग के कपड़े से दीप वृक्ष, उसके दीपक, उसके गुथराश और कश्तियां और तेल के पात्र ढक देंगे। वह उसे और उसकी सारी सामग्री सूस के चमड़े में लपेट लेंगे और उससे ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वह सोने की वेदी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण डाल देंगे और उसमें उसके डंडे लगा देंगे। तब वह पवित्र सेवा के लिए सब आवश्यक अन्य वस्तुओं को नीले रंग के कपड़े और सूस के चमड़े के आवरण से ढकेंगे और उन्हें ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे वेदी पर की राख उठाकर उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा रख देंगे। तब उसके ऊपर वेदी की सेवा में आने वाली सब वस्तुएं रखेंगे, अर्थात अंगीठियां, कांटे, फावड़ियां और कटोरे। उनके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और वेदी में उसके डंडे लगाएंगे। जब शिविर उठाया जाएगा, तब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तुओं को कपड़ा से वैशिट करेंगे। इसके बाद ही कहात के वंशज उठाने के लिए आएंगे, परंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही दर्शन कक्ष की वे वस्तुएं हैं जिन्हें कहाती ढोया करेंगे। याजक हारून के पुत्र एलियाजर के ये कर्तव्य होंगे: दीपकों के तेल, सुगंधित द्रव्य, दैनिक अन्न बलि और अभियंजन के तेल का प्रबंध तथा पूरे निवास और उसके सामान का निरीक्षण और पवित्र स्थान और उसकी सामग्री की देखभाल। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इसका ध्यान रखो कि लेवियों में से कहाती वंश का अंत न हो जाए। उनके कार्य की ऐसी व्यवस्था करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के पास आए तो उनकी मृत्यु न हो जाए। हारून और उसके पुत्र उनसे प्रत्येक को अपने अपने सेवा कार्य और ढोई जाने वाली वस्तु के स्थान पर ले जाएं। इस प्रकार वे पवित्र वस्तुओं को एक क्षण भी नहीं देख पाएंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। गेरशोनियों के कर्तव्य। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, उन गेरशोनियों को भी उसके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार गणना करो।
जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय गोरशानी कुलों का कार्य यह होगा। वह निवास के पर्दे और दर्शन कक्ष, उसके आवरण, उसके ऊपर का सूस के चमड़े का आवरण और दर्शन कक्ष के द्वार का पर्दा, आंगन के पर्दे तथा निवास और वेदी के चारों ओर के पर्दे, उनकी आवश्यकता रस्सियां और उनकी सेवा में आने वाली सब सामान ढोएंगे। हारून और उसके पुत्रों के आदेश के अनुसार ही गेर्शोनी सब कुछ ढोएंगे और दूसरे काम करेंगे। तुम उन सब को समझाओगे कि वे क्या क्या ढोएंगे। यह दर्शन कक्ष से संबंधित गेर्शोनी कुलों का सेवा कार्य होगा। वह याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे। मरारियों के कर्तव्य। तुम उन मरारियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय उनका कार्य और दर्शन कक्ष में उनकी सेवा ये है। वह तंबू की चौखटें, उसके छड़, खूंटे और कुर्सियां, चारों ओर के आंगन के खूंटे, उनकी कुर्सियां, खूंटियां, रस्सियां और उनका सारा सामान और काम में आने वाली सब वस्तुएं ढोएंगे। तुम उनको समझाओगे कि वह क्या क्या ढोएंगे। यह दर्शन कक्ष से संबंधित मरारी कुलों का सेवा कार्य है। वह याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे। लेवियों की जनगणना। मूसा, हारून और समुदाय के नेताओं ने उनके कुलों और घरानों के अनुसार कहातियों की गणना की, अर्थात उन सब की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। उनके कुलों के अनुसार उनकी संख्या 2750 थी। ये कहातियों के कुल के सब पुरुष थे जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। मूसा और हारून ने उनका नामांकन किया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित गेर्शोनियों की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे, संख्या 2630 थी। ये गेर्शोनी कुलों के पुरुष थे जो दर्शन कक्ष की सेवा के लिए नियुक्त थे और जिनका नामांकन मूसा और हारून ने प्रभु के आदेश के अनुसार किया। उनके कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित मारियों की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे, संख्या 3200 थी। ये मरारी कुलों के पुरुष थे जिनका नामांकन मूसा और हारून ने किया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा और हारून ने जिन लेवियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया था, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा एवं परिवहन का काम करने योग्य थे, उनकी कुल संख्या 8580 थी। प्रभु के आदेश के अनुसार और मूसा के निर्देशन में सबको समझाया गया कि परिवहन में उनको क्या करना है। वे प्रभु द्वारा मूसा को दिए हुए आदेश के अनुसार नियुक्त किए गए। गणना ग्रंथ अध्याय 5। शिविर से निष्कासित व्यक्ति। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आदेश दो कि वे प्रत्येक चर्म रोगी को और प्रत्येक व्यक्ति को जो श्राप से पीड़ित है अथवा जो शव का स्पर्श करने के कारण अपवित्र हो गया, शिविर से बाहर कर दे। ऐसे लोगों को चाहे पुरुष हो या स्त्रियां बाहर कर दो। उन्हें शिविर के बाहर कर दो, जिससे शिविर अपवित्र न हो जाए, जिसमें मैं तुम लोगों के बीच निवास करता हूं। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया और उन्हें शिविर से बाहर कर दिया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इस्राएलियों ने वैसा ही किया। क्षतिपूर्ति। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि कोई पुरुष या स्त्री किसी के साथ अन्याय करता है और इस प्रकार ईश्वर के साथ विश्वासघात करता है, तो
तो वह दोषी है। वह अपना पाप स्वीकार करे और अपने द्वारा की गई हानि की पूरी क्षतिपूर्ति करे और उसमें 5वां हिस्सा जोड़कर उस व्यक्ति को दे जिसके साथ उसने अन्याय किया। यदि उस व्यक्ति को कोई निकट संबंधी ना हो जिससे क्षतिपूर्ति का द्रव्य दिया जा सके, तो वह द्रव्य प्रभु का है और वह याजक को क्षतिपूर्ति यज्ञ के मेढ़े के साथ दे दिया जाए। याजक का बलि भाग। जो चढ़ावे इजरायली याजक के पास ले आते हैं उन सब का एक भाग याजक का होगा। हर एक का चढ़ावा चढ़ाने वाले का है, किंतु वह याजक को जो देता वह याजक का होगा। सात्वित की परीक्षा। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि यदि किसी पुरुष की पत्नी पथ भ्रष्ट होकर उसके साथ विश्वासघात करते हुए पर पुरुष के साथ प्रसंग करे और उसके पति को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि दोष लगाने वाले साक्षी के अभाव के कारण उसका व्यभिचार छिपा रह गया, और यदि पति को ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नी पर संदेह हो गया और वह पथ भ्रष्ट हो, अथवा यदि वह ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नी पर संदेह करे और वह निर्दोष हो, तो वह अपनी पत्नी को याजक के पास ले आए और उसके लिए चढ़ावे के रूप में 2 सेर जौ का मैदा भी लाए। वह उस चढ़ावे पर ना तो तेल डाले और ना लोबान ही रखे, क्योंकि वह ईर्ष्या की अन्नबलि है, पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा है। याजक स्त्री को प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए ले आए। वह मिट्टी के एक पात्र में आशीष का जल भरे और तंबू के फर्श की थोड़ी सी धूल जल में डाल दे। इसके बाद याजक उस स्त्री को प्रभु के सामने खड़ा करे, उसके सिर के बाल खोल दे और उसके हाथ में पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा ईर्ष्या का अन्न बलि रख दे और अपने हाथ में कड़वा शाप लाने वाला जल लिए रहे। तब याजक स्त्री को शपथ खिलाते हुए उससे कहे, यदि तुम्हारे साथ किसी परपुरुष का प्रसंग नहीं हुआ, यदि तुम पति के रहते पथ भ्रष्ट और अपवित्र नहीं हुई हो, तो यह शाप लाने वाला कड़वा जल तुम्हारा कोई हानि नहीं करे। परंतु यदि तुम पति के रहते हुए पथ भ्रष्ट और अपवित्र हो गई हो, क्योंकि परपुरुष का तुम्हारे साथ प्रसंग हुआ है, अब याजक यह कहते हुए स्त्री को अभिशाप की शपथ खिलाए, तो प्रभु तुम्हारा नाम अपने लोगों में घृणास्पद और अभिशप्त बना दे। वह तुम्हारी जांघें धुलाए और तुम्हारा पेट फुला दे। यह शाप लाने वाला जल तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारा पेट फुलाए और तुम्हारी जांघें झुला दे। इस पर स्त्री कहे, ऐसा ही हो। इसके बाद याजक एक कागज पर अभिशाप के ये शब्द लिखकर उन्हें कड़वे जल से धोए और वह अभिशाप लाने वाला कड़वा जल स्त्री को पिलाए, जिससे वह जल उसके शरीर में जाकर अहस्य पीड़ा उत्पन्न करे। तब याजक ईर्ष्या का अन्न बलि स्त्री के हाथ से लेकर और वेदी के पास जाकर उसे हिला हिलाकर प्रभु को अर्पित करे। वह उसमें से समूची अन्न बलि के प्रतीक के रूप में मुट्ठी भर लेकर उसे वेदी पर जलाए। इसके बाद वह स्त्री को वह जल पिला दे। यदि उसने अपराध किया है और अपने पति के साथ विश्वासघात किया, तो वह शाप लाने वाला जल जो याजक उसे पिलाता है उसमें असह्य पीड़ा उत्पन्न करेगा। स्त्री का पेट फूल जाएगा, उसकी जांघें घुल जाएंगी और उसका नाम उसके लोगों में अभिशप्त हो जाएगा। यदि उस स्त्री ने अपराध नहीं किया और उसका आचरण निर्दोष रहा, तब उसे कुछ नहीं होगा और वह गर्भ धारण कर सकेगी। यह ईर्ष्या की विधि है। जब कोई स्त्री पथ भ्रष्ट और पति के रहते अपवित्र हो जाती है, अथवा यदि पति के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वह अपनी पत्नी पर संदेह करता है, वह उसे प्रभु के सामने उपस्थित करेगा और याजक उसके साथ वही करेगा जो यहाँ लिखा है। पुरुष को अपराध नहीं लगता, पर स्त्री अपने अपराध का फल
भोगेगी। गणना ग्रंथ अध्याय 6 नाजिर व्रत। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने को प्रभु को अर्पित करने का नाजिर नामक विशिष्ट व्रत लेना चाहे तो वह अंगूरी और अन्य मादक पेयों से परहेज करे। वह अंगूरी अथवा अन्य मादक पेय से बनाया हुआ सिरका नहीं पिए, वह दाखरस भी नहीं पिए और ना ताजे या सुखाए अंगूर खाए। वह अपने नाजिर व्रत की पूरी अवधि में दाखलता की उपज से कुछ नहीं खाए, अंगूरों के बीज अथवा छिलके भी नहीं। उसके नाजिर व्रत की अवधि से उस्तरा उसके सिर का स्पर्श नहीं करे। जब तक उसके व्रत की अवधि पूरी ना हो जाए वह पवित्र माना जाए और अपने सिर के बाल नहीं काटे। वह अपने व्रत की अवधि में किसी शव का स्पर्श नहीं करे। वह अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई बहन के मरने पर उनके शवों के स्पर्श द्वारा अपने को अपवित्र नहीं होने दे, क्योंकि उसने प्रभु के प्रति अपने समर्पण का प्रत्येक अपने सिर पर धारण किया है। वह अपने व्रत की पूरी अवधि में प्रभु को समर्पित माना जाएगा। यदि अचानक किसी की मृत्यु उसकी उपस्थिति में हो गई हो और इस प्रकार उसके समर्पित बाल अपवित्र हो गए हो, तो वह अपने शुद्धिकरण के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़वा ले। वह 8वें दिन दर्शन कक्ष के द्वार पर याजक के पास 2 पांडुक या 2 कबूतर ले आए। याजक उनमें से एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में चढ़ाए और इस प्रकार वह मृतक के कारण उसके दोष की प्रायश्चित विधि संपन्न करे। उसी दिन वह फिर अपना सिर पवित्र करेगा। वह अपने को अपने व्रत की पूरी अवधि के लिए प्रभु को फिर अर्पित करे और प्रायश्चित बलि के रूप में 1 वर्ष का एक मेमना ले आए। उसके व्रत के बीते दिन व्यर्थ हैं, क्योंकि उसका व्रत अपवित्र हो गया है। नाजिर व्रत का उपसंहार। वह विधि नाजिर व्रती के लिए है। जिस दिन उसके व्रत की अवधि समाप्त हो उस दिन वह दर्शन कक्ष के द्वार पर लाया जाए। वह प्रभु के लिए यह चढ़ावा ले आए, होम बलि के लिए 1 वर्ष का आदोष नर मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 वर्ष का आदोष मादा मेमना, शांति बलि के लिए 1 आदोष मेढ़ा, टोकरी भर मैदे की बेखमीर रोटियां, तेल मिश्रित चपातियां, तेल में चुपड़ी बेखमीर पतली रोटियां, 7 आवश्यक अन्न बलियों और अर्ध भालियां। याजक ये चढ़ावे प्रभु को अर्पित कर प्रायश्चित बलि और होम बलि की विधि संपन्न करे। वह शांति बलि के रूप में प्रभु को बेखमीर रोटियों की टोकरी के साथ मेढ़ा चढ़ाए। वह उसके लिए आवश्यक अन्न बलि और अर्ध बलि भी चढ़ाए। तब नाजिर व्रती दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु को समर्पित अपने बाल मुंडवाए और उन्हें शांति बलि की अग्नि में जलाए। इसके बाद याजक मेढ़े का उबला हुआ कंधा और टोकरी से 1 बेखमीर रोटी और चपाती उसके हाथ में रखते। तब याजक उन्हें हिला हिलाकर प्रभु को अर्पित करेगा। वे पवित्र हैं और उन पर याजक का अधिकार है। बलि पशु की छाती और जांग भी याजक को मिलती है। इसके बाद वह फिर अंगूरी पी सकता है। यह नाजिर व्रत की विधि है और धारण करने वाले को प्रभु को यह चढ़ावा अर्पित करना है। इसके सिवा वह जो चाहता है अर्पित कर सकता है। उसने नाजिर व्रत के अनुसार जो मन्नत की है वह उसे पूरा करेगा। आशीर्वचन। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इजरायलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वह इस प्रकार इजरायलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 84। तीर्थ यात्रा का भजन। संगीत निर्देशक के लिए गित्ती तर्ज पर कोरा के पुत्रों का एक स्रोत। विश्वमंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर,
प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गौरैया को बसेरा मिल जाता है, अबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्झर भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सिय्योन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले। अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वे जो तुझ पर भरोसा रखता है। अध्याय 4 में हम देखते हैं कहातियों, गोरशेनियों और मरारियों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यहाँ हम लेवियों की जनगणना भी देखते हैं जो मंदिर में कार्य करने में समर्थ थे। मंदिर में कार्य करने के लिए लेवी की आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए और 50 वर्ष तक वह कार्य कर सकता है। उसकी सिखलाई 25वें वर्ष में शुरू होती है और जब वो 30 वर्ष का हो जाता है तो वह मंदिर में पूर्ण रूप से सेवा कर सकता है। यही हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह जो धार्मिक प्रचार 30 वर्ष पर शुरू करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो जिम्मेवारी दी गई है कहातियों, पवित्र स्थान की मंजूषा, धूप की वेदी, भेंट की रोटियों की मेज, दीप वृक्ष और होम बलि की वेदी। इससे पहले कि वे उसको उठाएं, हारून और उसके पुत्र इन सबको पर्दे, चमड़े से ढकना और नीले कपड़े ऊपर से चढ़ाते हैं। यह होने के बाद ही कहाती इसके पास जा सकते थे। हारून और उसके पुत्रों की जिम्मेवारी होती है कि कोई गलती से मंजूषा या पवित्र स्थान की वस्तुओं को देखे नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। इसके साथ गेर्शोनी पर्दे, चमड़े का आवरण, द्वार के पर्दे आदि उठाते थे। इसी तरह मरारियों को तंबू की चौखटें, आंगन की खूटियां, रस्सियां आदि ले जाने की जिम्मेवारी थी। हर एक को एक काम दिया गया, वही उसको करना है। जब इजरायली आगे प्रस्थान करते थे तो दर्शन कक्ष को समेटने और पुनः लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि 8580 लेवी इस काम के लिए उपलब्ध हैं और सबको अपना अपना काम मालूम है और एक ही काम एक व्यक्ति को दिया जाता था। गणना ग्रंथ के अध्याय 5 में हम देखते हैं शिविर से निष्कासित करने, क्षतिपूर्ति और सतीत्व की परीक्षा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 तरह की बीमारियों को निष्कासित किया जाता है। वे 3 तरह चर्म रोगी, श्राव से पीड़ित और शव के स्पर्श के कारण है। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि संक्रमित रोग ना फैले। 30 लाख लोग एक स्थान तंबुओं में आस पास रहते थे, जैसे हमने कोरोना के समय देखा, इसलिए उनकी बचाव की जरूरत थी। इनकी जांच पुरोहित ही करते हैं और जो इससे पीड़ित होते हैं वे शिविर से बाहर रहते हैं। आगे हम क्षतिपूर्ति देखते हैं जिसके साथ अन्याय होता है। दूसरा, जिसने वह अन्याय किया है वह अपना पाप स्वीकार करेगा और जो हानि हुई उसकी पूरी पूर्ति करेगा। इसके साथ 20% और देगा। आगे हम देखते हैं अगर किसी की पत्नी पथ भ्रष्ट हो गई है और पर पुरुष के साथ प्रसंग करती है और उसका कोई गवाह नहीं है तो उसका पति उसको मंदिर में लाएगा और पुरोहित उसको पवित्र जल में मंदिर की मिट्टी मिलाएगा और जो शाप पुरोहित कागज में लिखता है उसको पानी से धोकर पानी में मिलाया जाएगा। पुरोहित उसको शपथ
खिलाता है कि अगर वो निर्दोष है तो यह पानी उसके लिए शपित नहीं होगा, अगर दोषी तो शपित होगा। स्त्री जब वो जल पीती है, अगर वो दोषी है तो उसको असाध्य पीड़ा होगी और पेट फूल जाएगा और वो कभी गर्भवती नहीं होगी। अगर निर्दोष है तो ऐसा नहीं होगा और वो गर्भ धारण करेगी, ईश्वर के लिए गर्भ धारण करेगी। ईश्वर के लिए पति पत्नी के आपस में प्रेम, निष्ठा और समर्पण बहुत मायने रखते हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 6 नाजीर यानी नाजरीन व्रत के बारे में बताता है। इज़राइल में पुरोहित सिर्फ लेवी वंश के लोग बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुरोहिताई जीवन जीना चाहता है तो वह नाजिर व्रत ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई मन्नत ली है तो नाजिर व्रत रख सकता है। नाजिर व्रत पुरुष और स्त्री दोनों ले सकते हैं। इसकी अवधि 1 महीने से आजीवन काल तक रख सकते हैं। सैमसन, जिसका विवरण न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में है, आजीवन नाजीरीन था। नाजीर व्रत में 3 चीजों का परहेज है: मदिरा, अंगूरी आदि, दूसरा बाल नहीं काट सकते और तीसरा किसी शव का स्पर्श नहीं करें। नाजीर व्रत के समय अगर किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो, माता पिता, तो वह शव संस्कार में नहीं जा सकता है। नाजीर व्रत पूरी होने पर मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें होम बलि, प्रायश्चित बलि, शांति बलि और अन्न बलि। इसके साथ नाजरीन अपने बाल मुड़वाकर प्रभु को शांति बलि में अर्पित करता है। इसके बाद हम पुरोहित किस तरह प्रभु का आशीर्वाद देते हैं उसको देखते हैं। बहुत ही सुंदर और मनोहर आशीर्वाद जो इस तरह से है: प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद दे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। स्रोत ग्रंथ के 84वें स्रोत में स्रोतकार ईश्वर के मंदिर में आराधना की खुशी की व्याख्या कर रहा है। यह स्रोत कोहातियों के पुत्रों ने लिखा है जो मंदिर में ईश्वर की सेवा करते हैं। चिड़िया का घर घोंसला है, लेकिन स्रोतकार को प्रिय ईश्वर की वेदी है। ईश्वर के मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। स्रोतकार ईश्वर की दया दृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहा है और कहता है, एक दिन प्रभु के मंदिर में रहना हजारों दिन कहीं रहने से अच्छा है। धन्य है वे लोग जो विश्व मंडल के प्रभु पर भरोसा रखते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में